प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं जरमोला धार जो है यहाँ के गेस्ट हाउस से बोल रही हूँ, गढ़वाल में, है ना, पुरौला से आगे। और यहाँ एक अस्कोट आराकोट अभियान से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं आज को आपको यहीं से कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि घूमने आई थी तो मुझे घूमने की एक कहानी याद आ गई। तो बच्चों, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। और एक गांव में 8 दोस्त रहते थे। कितने दोस्त रहते थे? 8। 8 हम बहुत पक्के दोस्त थे। पहले बचपन में वो साथ साथ पढ़े, और पहले ऐसे स्कूल तो होते नहीं थे, आश्रमों में पढ़ते थे। तो आश्रम में पढ़े, साथ पढ़ लिख कर खूब बड़े हुए। और उसके बाद जब वो अपने घर आए तो एक दिन उन्होंने योजना बनाई कि चलो हम घूमने जाएं, सब मिलकर घूमने जाते हैं। देशाटन कहते हैं ना घूमने को। तो पहले तो गाड़ियाँ होती नहीं थी, पैदल 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 जाया करते थे। तो लोगों ने कहा कि हम चलो घूमने जाते हैं 8 मिलकर, और सब बड़े खुश हुए कि चलो हम 8 घूमने जाएंगे। उनका लेकिन हम आज पहली बार घर ऐसे अकेले जा रहे हैं कहीं दूसरी जगह, तो सब साथ साथ है ना, ये याद रखना। उनका हाँ हाँ साथ साथ रहेंगे। तो बच्चों, क्या हुआ कि ये लोग घूमने निकले। इन्होंने थोड़ा सा अपना सामान रखा। पहले तो बड़ा सरल जीवन था, बहुत सारे कपड़े, और जैसे आजकल लोग अटैचियाँ भर भर के ले आते हैं, ऐसा नहीं ले आते थे। 2 जोड़ी कपड़े बांधे अंगोछे में, उन्हें एक छाता के साथ लटकाया, और थोड़ा अपने खाने के लिए सत्तू वत्तू बांध लेते थे। तो ऐसे ही करके सभी लोग घूमने निकले। अब बच्चों घूमने गए, घूमते घूमते दिन में उनको भूख लगी। एक जंगल के पास, एक गांव के पास एक जंगल में, जहाँ कुआं भी था, पानी पीने की व्यवस्था थी, तो वहाँ पर बैठ के खाना खाने लगे। बोले चलो साथ बैठ जाते हैं और एक साथ खाएंगे, गोल घेरा बना के। तो गोले में ऐसे गोला बना करके बैठ गए और अपना अपना खाना निकाला, खाने लगे। बोले सुन, खाना खा के बोले एक बार कोई पानी पीने गया, कोई कुछ गया, तो ऐसे करके आए फिर इकट्ठे हुए। तो उन्होंने कहा अरे हम लोग इधर उधर जाते जरा गिन लेते हैं, हम 8 हैं नहीं है। तो सबने कहा हाँ ठीक है। तो एक दोस्त ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7। अपने को तो गिना ही नहीं। बोला अरे हम तो 7 ही रह गए, 8वां कहाँ गया? ढूंढो ढूंढो, अब याद ही देखें, कहाँ इधर देखें उधर। अरे तूने गलत गिना होगा। दूसरे ने गिना, उसने फिर उसने गिना, एक उसने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 7। उनका हाँ रे 7 ही है। उनका नहीं नहीं तुम भी गलत। ऐसे करके 8 ने बारी बारी से 1 2 3 4 5 6 7 तक गिना, 8वां गिना नहीं। बच्चों ज़माना वो था, क्योंकि हर ज़माने में अच्छे बुरे तो होते ही हैं। तो उस ज़माने में आजकल भी चोर और ठग हुआ करते थे, आजकल तो बड़े बड़े साइबर ठग हो गए हैं। तो पहले वैसे ठग हुआ करते थे, जो बातचीत करते ही लोगों को ऐसे ठग लिया करते थे, इतने स्टाइल से। तो एक ठग जो उधर से गुजरा था गांव के पास से, तो उस पेड़ के पीछे से उनको देख रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। उसके समझ में आ गया कि इनमें ये लोग महामूर्ख टाइप के हैं, और ये अपने को गिनना भूल जा रहे हैं, तो ये 8 नहीं कर पा रहे हैं। तो बोला अरे क्या हो गया? उन्होंने कहा बस कुछ नहीं, हम तो जो हैं, हम 8 दोस्त अपने घर से निकले थे, लेकिन अभी हमारा एक दोस्त कहीं गायब हो गया है। हम बार बार गिन रहे हैं, हमने बार बार गिन लिया, लेकिन 8वां नहीं मिल रहा, अब कहाँ गया पता नहीं। अब उसको तो पता था कि क्या गड़बड़ है। तो बोला अगर मैं तुमको 8वां दोस्त दिला दूंगा, तो तुम 8 को मिला दूंगा, तो तुम मुझे क्या दोगे? उसने कहा तू जो मांगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो बार बार जो जो है वो सब दे देना। उसने कहा हाँ हम दे देंगे, बस हमारा 8वां दोस्त मिल जाए। उनका बैठो साथ में। उसने सब 8 एक साथ गोले में बैठे। उन्होंने कहा मैं जिस जिस उसकी पीठ में धप मारूंगा वो बता देना कि उसको गिन लिया है। तो उसने अपने अंगूछा लिया, अंगूछा तो उसके पास भी था, उसने 1 गिना। उसने कहा हाँ मैं तो हूँ। दूसरे के ऐसे करे 2 3 4 5 6 7 8, 8 कर दिया। और इस तरह से अरे वो बड़े खुश हो गए, बोले हम तो 8 मिल गए, 8 मिल गए। अरे वाह, तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत। उन्होंने उनके पास जो जो चीज़ें थी, थोड़ा पैसा, किसी के पास था कुछ खाने का था, उन्होंने वो सब चीज़ ठग को दे दी। और ठग मुस्कुराता हंसता रहा। उनके जाने के बाद वो बारी बारी से अपने आगे की यात्रा में बढ़ गए। और बच्चों, ठग बाद में पेट पकड़ पकड़ के हंसा कि देखो मैंने कैसे मूर्ख बनाया। तो ये हमारा आज की कहानी थी। और आप मुझे ये बताएंगे इस कहानी में आपको क्या ख़ास बात समझ में आई, है ना? क्योंकि कहानी बिना किसी उद्देश्य के तो होती नहीं है, हर कहानी का उद्देश्य होता है। तो इस 8 दोस्तों की कहानी में भी कोई उद्देश्य छिपा है। उस उद्देश्य को आप ढूंढेंगे खुद, और सोचेंगे कि इस कहानी को किस तरह से आप अपने विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना? और अपने साथियों को सुना सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। शेयर करते हैं तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ कि आगे फिर एक नई कहानी में जल्दी आपसे जुड़ूंगी किसी नए गांव से। तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो जंगल है, ये
जरमोला का है, एक बार आपको दिखा देती हूँ। जरमोला रेंज देखिए कैसे खूबसूरत है। यहाँ का डांग बंगला है और इसके पीछे एक बहुत भीषण हादसे से झुलसे हुए पेड़ जो वनाग्नि जल हुई आई थी ना, सो ये पूरा डांग बंगला उसके चपेट में आने से बच गया है। देखिए बिल्कुल कितने ऊपर तक पेड़ जल गए हैं। तो मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय।